हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीएल साहू में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो आयु संबंधित सवालों में से है और सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि सवाल कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब हमें x और y के मान जो है निकालना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है दोनों की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ठीक है ना। प्रश्नानुसार दोनों की वर्तमान आयु का 65 वर्ष है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 65। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का योग बराबर जो 65 है, तो x प्लस वाई बराबर हमने 65 कर दिया। ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब पुनः सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इनकी 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं। पहले 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु वर्तमान x है, तो बाद में हो जाएगी x प्लस 5 5 वर्ष के बाद में, और पुत्र की हो जाएगी y प्लस 5, क्योंकि पुत्र की जो आयु है हमने y माना हुआ है, तो 5 5 दोनों में जुड़ जाएगा। ये 5 वर्ष बाद की दोनों की आयु हो गई। अब तो सवाल कहता क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि इसको कर देते हैं वही हम कि x प्लस 5 y प्लस 5, ये पुत्र की आयु है, इसकी आयु का दोगुना हो जाएगा पिता की आयु। ठीक है ना, इसको दोगुना कर दिया तो पिता की आयु और ये दोनों जो बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 10। तो एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं। क्या मिला हमें, x माइनस 2y, ये y आगे इधर 2y माइनस का आएगा, और 10 माइनस 5, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो मिला हमें 5, 10 5 के 5, और इधर मिला x माइनस 2y। बच्चों, ये है मेरा समीकरण नंबर 2। अब और एक और 2 को जो हल करेंगे। अब जो है समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 5 एक्स प्लस वाई बराबर 65 है, ये लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 65, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर है, तो घटाने पर इसको जो है, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस के। तो ये प्लस का 2y प्लस का y बराबर हो गया 3y। ये 65 5 निकल गया 60। तो हमारा y बराबर क्या आया, इसलिए हमारा जो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हमारा है 60/3, यानी क्या है 20। बच्चों, y बराबर 20 आ गया। अब x का मान निकालते हैं। इस समय x का मान क्या निकलेगा, इस समीकरण में रख देते हैं, किसी में से एक में से आपका जो है इसमें रख देते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि x प्लस y की जगह 20 रख देंगे, बराबर है 65। तो x बराबर क्या निकलेगा, 65 माइनस 20, ये आया हमारा कितना 45। 65 में 20 के 45 आ गया। तो जो उम्र आई हमारी, यहाँ पे आंसर आया, आंसर में पिता की
वर्तमान आयु बराबर आपकी जो है वो 45 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु आपकी जो होगी वो है 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगे मुझे बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी इस वीडियो का एक नया क्वेश्चन आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आज का दूसरा सवाल है 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ए की वर्तमान आयु और बी की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5:3 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः ए और बी ही है। ठीक है, ए और बी के अक्षरों से जो इसको हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? 5 वर्ष बाद ए की आयु। बच्चों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? a+5 और बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कह रहा है और ए की जो है 5 वर्ष बाद कह रहा है, ये a+5 हो जाएगी और ये हमारी बी ही रहेगी। इसका अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हमारा जो है a+5/b बराबर 3:2 यानी 3/2 आया बच्चों समझ में आपको। एक की जो है कह रहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो ये हो गई a+5 और बी की वर्तमान आयु कह रहा है, बी की वर्तमान आयु कह रहा है, तो बी हो गई वर्तमान आयु। ठीक है ना। इनका अनुपात 3:2 है। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो जाएगा 2a 5 दूनी 10 बराबर 3b, मिलेगा हमें 2a, ये 3b को लेफ्ट साइड में ले लिया तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 10 जाएगा राइट साइड में तो -10 हो जाएगा। बच्चों समीकरण नंबर हमारा जो है 1 मिल गया। अब पुनः प्रश्नानुसार अब क्या प्रश्न कहता है हमारा? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए होगी और बी की 5 वर्ष पहले की आयु, यानी कि b -5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो a/b-5 इनका अनुपात जो क्या है 5:3 है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे जो है कह रहा है ये ए की वर्तमान आयु और बी की 5 वर्ष पहले की, ये ए की वर्तमान आयु, बी की 5 वर्ष पहले की आयु बराबर हमारा कह रहा है 5:3 यानी 5/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 ने गुणा किया तो 3 आपका आएगा, 3a 5 के इसमें किया तो 5b, इसमें किया तो -25, आगे बढ़ाया तो ये हमारा 3a हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस के साथ आएगा 5b, और यहाँ बच्चा इधर जो आपका राइट साइड में -25 ही बचा। 25 हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर लिख लेते हैं इनको। एक है हमारा 2a - 3b, 2a - 3b बराबर -10, और दूसरा है 3a - 5b बराबर -25। ठीक है ना। इसको जो है हम हल करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम किसी a या b किसी एक के जो है गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें 3 गुणा करते हैं और इसमें जो है 2 गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा, 2 में 2 से गुणा ये करते हैं। अब जो है हमने 3 गुणा इसमें किया तो 3 दूनी 6a
और 3 त्रिकोण 9, 3 त्रिकोण 9 भी बराबर 3 गुणा इसमें किया तो -30 हो जाएगा। अब 2 गुणा इसमें करेंगे तो 2 ताई 6, यहाँ किया तो -10 और यहाँ किया तो -50, 25 दूनी 50। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। इसको जोड़ने घटाने पर यहाँ घटाया तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह इसका प्लस हो जाएगा और इसका जो है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 10 का प्लस है और 9 के जो है माइनस है, तो हमारे केवल b बचेगा। b बराबर आया आपका 25 में 30 गया आपका 20 आया। ये 50 में 30 गया 20 आया, क्योंकि ये जो 50 आपका प्लस का है और 30 जो माइनस का है, तो b आ गया। अब हमें निकालना a, किसी एक या दो नंबर से हम रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो हमें जो मिलेगा हम ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 3a बराबर 5 इंटू b, यानी b मीन्स 50, ठीक है ना। b मीन्स 20 -25 आपका जो आया 20 2500 -25, ये आपका 3a बराबर आया, यानी कि आपका 3a बराबर घटाएंगे तो ये आपका 100 में गया 25 75, तो हमारा a बराबर क्या निकला, इस तरह से हमारा a बराबर निकला 75 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 25 निकला, ठीक है ना। तो a बराबर हमारा आया 25। अब सवाल क्या कह रहा था, a और b की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने दोनों की आयु ज्ञात कर ली, a और b की दोनों की आयु ज्ञात है, तो इनका योग निकालेंगे। अतः a और b की वर्तमान आयु का योग बराबर a की है 25 और b की है 25, तो जो आपका आंसर आया 20 और 25 आपको होगा 45 यानी 45, ठीक है बच्चों। ये रहा इस सवाल का आंसर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।